एक बार फिर सिया रोज़ गार्डन के संचालक और शिव साधना आरोग्य धाम के संचालक, जिनके द्वारा औषधि पौधों के संरक्षण, संवर्धन, उत्पादन का बेहतरीन काम किया जा रहा है, उस कार्य को दिखाने के लिए पार्ट 2 का एक हमने वीडियो तैयार करने का प्रयास किया है। और इसी प्रयास में आज हम फिर आपसे आर.के. पटेल जी से मिलाने वाले हैं, जो हमको कुछ ऐसे औषधियों के बारे में बताएंगे, औषधि पौधों के बारे में बताएंगे जो बेहद आवश्यक है एक अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए। तो चलिए देर न करते हुए पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं पटेल जी, और इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं कि आज आप किन किन औषधि पौधों के बारे में बताएंगे। अभी क्या है, पहले तो सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम और किसान भाइयों को प्रणाम। एक छोटी सी जगह में जो पहले आपको प्रथम वीडियो लोगों ने देखा होगा, ये पार्ट 2 क्लार भी बोलते हैं, पारिजात बोलते हैं और गांव के भाषा में सेहरुआ बोलते हैं। ये लकड़ी काफ़ी इसकी मजबूत होती है। लोग बाग अपने घरों में, किसान भाई हमारे इसको अपने छाया खिलाने बनाते थे। लेकिन आज के ज़माने में देखें, अधिकांश लोगों को साटिका हो गया है, कहीं शुगर भी हो गया है, सब चीज़ ये दोनों काम में आता है। तो इसकी जो गुण है इसके हर श्रृंगार के, ये किस परिस्थितियों में और कैसी मिट्टी में उगता है? ये सभी दोमट हर एक प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। हाँ, कहीं भी लगाएं इनमें ये पौधा तैयार हो जाता है। ये 2 साल में बिल्कुल तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके औषधि गुण क्या है, क्या किन किन बीमारियों में काम आते हैं? ये सबसे मेन तो साटिका के काम आता है, जो लकवा मार देता है। तो इसका काढ़ा बना के, इसकी जैसे ये पत्तियां हैं, ये ऐसी 10 पत्तियां ले लें और 1 गिलास पानी में इसको उबाल लें, और उबालने के बाद उसको पकाते पकाते 1 कप बचे और खाली पेट सुबह इसको लें, तो ये जो पेन है, साटिका का ब्लॉकेज है, ये खुल जाता है। शुगर के भी कुछ लोग इसका शुगर में भी, क्योंकि कड़वा होता है इसका, तो इसको लोग शुगर ज़्यादा मात्रा में न लें। किसी को कोई और दूसरी बीमारी हो तो अलग बात है, लेकिन ये साटिका खिलाने रामबाण है। क्योंकि बॉडी में अगर पेन है, मैंने प्रैक्टिकल खुद किया है, तो इसलिए मैं अनुभव है, तो इसको किसान भाई लगा सकते हैं। और जंगलों में था पहले, सब खत्म होता जा रहा है, इसलिए व्यवसायीकरण। और इसका फूल पूजा के भी काम आता है, दूसरे हिंदू परंपरा के अंतर्गत। इसको इंद्र जी से सत्यभामा जी के लाने उन्होंने लड़के लाया था, तो ये लगाया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में ये पौधा को लगाए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लोग इसको लगा करके लाभ कमा सकते हैं, दूसरे को भी बता सकते हैं। ये नेपाली सतावर है। देसी सतावर अलग होती है, वो लंबी होती है, उसकी जड़ें लंबी लंबी होती हैं। इसकी जड़ें मात्र इतनी होती हैं। ये नेपाली सतावर इसलिए कि ये पीली होती है, काफ़ी मतलब गुणवान होती है, औषधि गुण इसमें रहता है। क्या मुख्य रूप से किन बीमारियों में किस उपयोग में किया जाता है? ये वीकनेस के लाने हैं, खासकर हमारी माताओं को जो जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद बच्चा होता है और माँ का दूध पीता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो सब खिंचर जाती है, तो उसको प्रतिपूर्ति के लाने ये सतावरी का पाउडर, जैसे इसमें जो जड़ रहती है, जड़ को निकाल लिया, फिर सुखा लिया, पाउडर बना लिया, और अश्वगंधा जो बताया, दोनों का पाउडर बराबर बराबर मिला के 1 गिलास दूध में अगर माता को देते हैं, तो माता भी मजबूत रहेगी और दूध भी उसको निकलेगा, और जो दूध निकलेगा तो बच्चे का पोषण अच्छे से होता है। तो इसका भी व्यवसायीकरण मतलब शासन से भी, उद्यानिकी विभाग से, और मैं तो कर ही रहा हूँ, तो मैं तो सब कहा हूँ कि देसी सतावर की अपेक्षा ये नेपाली सतावर लगाएं। क्या मार्केट में कीमत बिक जाता होगा? इसका कम से कम 1500 रुपये किलो। उत्पादन कितने देर में तैयार हो जाता है इसका? उत्पादन एक पेड़ में कम से कम 3-3, 4-4 किलो निकलता है। कितने समय में? ये 18 महीने की फसल होती है। 18 महीने के बाद ही आपको फसल? हाँ, 18 महीने का, लेकिन इसमें काफ़ी फायदा होता है। एक पेड़ में इतने इतने गुच्छे निकलते हैं 18 माह के बाद, 18 महीने के बाद। हाँ, लेकिन इसमें यूरिया डीएपी नहीं डालने को, गोबर ऑर्गेनिक। लागत और कमाई का अंतर क्या होगा इसमें? लागत इसमें क्योंकि इसमें थोड़ा सा लागत इसलिए जो महंगा 1800 बता रहा हूँ, इसमें छिलाई का जो चार्ज, लेबर चार्ज होता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और नहीं तो अश्वगंधा में लेबर चार्ज उतना नहीं रहता, उसको जड़ को निकाले और धो देते हैं, और इसको लेबर चार्ज रखता है। फिर भी अच्छी आमदनी होती है किसान को। अगर 1 एकड़ में लगा लिया तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो उसको मिल ही जाएगा। वो अगर उस हिसाब से कर 1 एकड़ में पूरे लगे तो 18 महीने में उसको कम से कम 5-6 लाख रुपए कहीं नहीं गया है। 1 एकड़ में कितना किसान कमाएगा? और इसके नीचे आप पपीता जैसे लगाए हैं और दूसरे जो पौधे लगाए उससे अलग आमदनी ले रहे हैं, वो अलग मिल जाता है।
तो इसका ये गुण है और काफ़ी ये ताकतवर रहता है। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे किसान ऐसी चीज़ें औषधि जो, और यहाँ की ज़मीन शहडोल संभाग की ज़मीन रेतीली है और कंद वाली फसलों की अपार संभावनाएं हैं। अब तीसरा एक ऐसा ये पौधा- तीसरी औषधि है जो विलुप्त होती जा रही है, जो जंगलों में दोहन हो। पहले इसका पूरा नाम और वो बताइए। ये दहीमन है जी। ये दहीमन का पेड़ बोलते हैं। ये बीपी कंट्रोलर है। जैसे इसको हम ऐसे पकड़े हैं तो हमको बीपी कंट्रोल हमारा होता है। इसकी ये जो डंडी है, लकड़ी है, इसको लोग बाग इसको डंडा लेके चलते हैं जिसको बीपी है, हाई बीपी, तो इससे कंट्रोल होता है बीपी। और इसकी कोई साइंटिफिक प्रमाण है कि केवल ऐसी नहीं, प्रमाण है। अभी आप जितने 60 साल जिसको बीपी है, आप देख लीजिए, इसकी छोटी छोटी गुड़िया ऐसे माला बना के, जैसे तुलसी के माला बनाते हैं, उसको लोग हाथों में पहने रहते हैं, तो कंट्रोल होता है। तब तो पहने रहते हैं, उससे आराम मिलता है। और ये बड़े मुश्किल से इसको दूर से लाके इसको लगाया हूँ। और ये दुर्लभ प्रजाति है क्योंकि दोहन हो रहा है तो पूरा खत्म हो जा रहा है। और ये भी बेकार से बेकार जमीन में लग जाता है। इसको कोई ऐसा नहीं कि काली मिट्टी होनी चाहिए कि भूरी मिट्टी होनी चाहिए। केवल मूल रूप से औषधि उसमें काम औषधि बीमारी में केवल काम बीमारी के, और बीपी कंट्रोलर इसको बोलते ही हैं। कितने दिन में ये तैयार हो जाता है पौधा? अब ये मेरा 2 साल का पौधा है, आपके सामने है। तो कितने साल से इसका उपयोग हो सकता है? ये देखिए, अभी ये डगाले हैं, ये ऐसे डगाले हैं, अभी जैसे निकाला हूँ, तो इसको लगाकर थोड़ी सी और मोटी हो जाए और इसको डंडी इतनी बना करके मैं जिसको बीपी है उसको दे देंगे, वो अपना लेके चलता रहता है और उसका काम भी होता रहता है। गुड़िया बना के दे देते हैं तो अपना कंट्रोल जाता है। इसका गुड़िया या लकड़ी देखिए, ऐसा है, बेचने वाले के ऊपर है, जिसकी जैसी आवश्यकता है। 200, 400, 500 रुपये में बिक जाता है, कोई ज़्यादा कीमत हम नहीं लेते हैं। के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये है अश्वगंधा। अश्व माने घोड़ा, घोड़े के बराबर ताकत इसमें होती है इसकी जड़ में। जो आजकल इसका किसानों को व्यवसायीकरण कर दिया गया है। और क्योंकि जैसे ये पेड़ लगे हैं उसके नीचे इसको लगा सकता है, इसकी जड़ काम आती है। इसको जड़ को अपने देसी भाषा में, ये किन मिट्टी में उगता है और किन स्थिति? ये दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी में ढाल वाली, इसको पानी नहीं रुकना चाहिए। अच्छा। उसमें होता है। जुलाई में भी लगाते हैं और सितंबर में भी लगाते हैं। तो इसको खोद करके उधर अक्टूबर नवंबर में खुदाई करके इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ को साफ कर करके और पाउडर बना करके किसान यदि इसको लगाएं, हाँ, कितने दिन में ये उत्पादन? ये 6 महीने की फसल है, 6 महीने की, मात्र 6 महीने की फसल है। और कम से कम अच्छा इसका रेट भी मिल जाता है, 700-800 रुपया किलो ये आराम से बिक जाता है। इसमें ज़्यादा लागत नहीं लगती है। एक पौधा आपको कब प्रोडक्शन देने लगता है और कितना प्रोडक्शन देता होगा? नहीं, इसकी मेन है, जैसे ये जड़ है तो इसकी जड़ 5-6 महीने में तैयार होती है, उसके पहले नहीं होती है। क्योंकि जब जड़ बनेगी फिर हम उसकी खुदाई करेंगे, फिर पानी से धुलाई करेंगे, फिर धो करके सुखाएंगे, फिर पाउडर करेंगे। और पाउडर ये करते हैं। 60 साल का बुढ़ा अगर सेवन इसका करता है तो 40 साल के बराबर उसको एनर्जी पावर मिलता है। माने घोड़े के बराबर उसको ताकत होती है। और ये मतलब शुगर को भी क्षेत्र में ये कितना उगता है? काफ़ी मात्रा में। देखिए, गोबर की खाद ये ऑर्गेनिक है, यूरिया डीएपी रासायनिक नहीं। इसको गोबर की खाद करेंगे तो देखिए ये अभी बढ़िया हो गया। हम तो पहले लगा लिया था और बढ़िया इसका उत्पादन होता। अच्छा, किसान लाभ ले रहे हैं। उद्यानिकी विभाग से लोगों को बीज दिया जा रहा है जो करना चाहते हैं, और हमारे यहाँ से जो ले जाना चाहता है वो करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन इसका व्यवसायीकरण अच्छे तरीके से पेड़, हाँ, बढ़िया और काफी लाभ। इसका पत्ता, शहडोल के किसान इस पर काम कर रहे हैं। हाँ, शहडोल के किसान अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में 4 से 10 किसान हर एक ब्लॉक में कर रहे हैं। अब कितना वो अपने हिसाब से करते हैं, निराई गुड़ाई नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। सही समय से अगर वो सेवन करें तो उसका लाभ मिलता है। जैसे अभी साल अदरक देख लीजिए, 200-250 रुपये किलो हो गई है। पहले सोचते थे कि नहीं मिलेगी, लेकिन अब इसका तो रेट अधिकांश करीब इसका रेट फिक्स है। इससे अच्छी आमदनी किसान हमारा कमा सकता है। अब आप कौन सा औषधि पौधे? ये दूसरा औषधि पौधा है, ये गुग्गुल है। गुग्गुल को धूप दे बोलते हैं। ये हुमन के काम आता है। और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी लागत न के बराबर है और बेकार से बेकार ज़मीन में, ककड़ीली पथरीली ज़मीन में हो जाता है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता भी लोगों को जानकारी इसकी नहीं है। जिसके पास ज़मीन है, यहाँ काफ़ी लोगों के पास आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ज़मीन है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में स्पष्ट बताना चाहता हूँ। अगर ये 5 एकड़ में एक गुग्गुल लग जाता है
बेकासवार ककड़ीली पथरीली ज़मीन में, तो 5 एकड़ में अगर गुल लगा तो इसका जो इससे गोंद निकलता है, गोंद से दवाइयाँ बनती हैं, गोंद 1000 रुपये से नीचे बिकता नहीं है। पहली फसल इसकी 8 साल बाद होगी। 5 एकड़ का गुल 25 से 30 लाख रुपए का गोंद निकलेगा 1 साल में, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद प्रति वर्ष एक बार निकलेगा। फिर हर तीसरे साल 5 एकड़ में जो गुल लगा है तो 15 से 20 लाख रुपए हर तीसरे साल ये निकलता रहेगा। कितने वर्ष तक? 500 बरस तक इसकी उम्र है। मतलब आपने लगाया। किस आपने बीमारियों में काम आता है वो गुल? ये देखिए, जो वैद्यनाथ की दवाइयाँ जितनी बनती हैं, ये ताकत के मानव जीवन को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए औषधि पौधों के विशेष गुणों की जानकारी, उसके उत्पादन के तरीके और होने वाले लाभ, जो कि विशेषकर शहडोल अमरकंटक क्षेत्र की दोमट भुरभुरी रेतीली मिट्टी में संभव है, उसके लाभ को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम हमने अपने चैनल के माध्यम से की है, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कई औषधियों की विशेषताएं, उत्पादन और उसके लाभ बता चुके हैं। आगे भी तीसरा पार्ट हम आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।